हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स प्लेक्स लर्न बाय हार्ट, कॉमर्स इन द हार्ट। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लास्ट लेक्चर हमारे फर्स्ट चैप्टर का, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का लास्ट टॉपिक, जो कि रहेगा हमारा सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी को जानने के लिए कि हमारी सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी कैसी होती है। ओके फ्रेंड्स, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि यदि अभी अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ग्रो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू प्रेस द आई बेल आइकन, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो। तो चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि रियल फ्लो क्या होता है, ठीक है, मनी फ्लो क्या होता है, ठीक है। आप बोलोगे कि सर ये टू सेक्टर इकोनॉमी क्या होती है। आप पढ़ो सर्कुलर फ्लो इन सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी को आपने एक नाम दे दिया टू सेक्टर इकोनॉमी। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मैंने सिंपल इकोनॉमी को नाम दे दिया टू सेक्टर इकोनॉमी। अब ये टू सेक्टर इकोनॉमी होती क्या है। अब जो आपने लास्ट लेक्चर में, यदि आपने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा होगा तो प्लीज़ गो टू आवर प्लेलिस्ट, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, वरना आई कार्ड में मैं उसका डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। और यदि वहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्लेलिस्ट का लिंक तो आता ही है, पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स का रहेगा ही। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं मेरे लेक्चर नंबर 3, 2 और 1। बेसिकली आपको ये लेक्चर समझने से पहले लेक्चर नंबर 3 देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि मनी फ्लो क्या होता है, रियल फ्लो क्या होता है, और उन दोनों फ्लो को यदि आप जोड़ दोगे ना तो फिर ये बनता है, क्या बनता है, ये बनता है। दोनों फ्लो को आप जोड़ दोगे तो फिर ये बनेगा आपका क्या, टू सेक्टर इकोनॉमी में जो क्लोज इकोनॉमी होती है, जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं अपन टू सेक्टर इकोनॉमी, इसका ये डायग्राम बन जाता है जब दोनों डायग्राम को आप जोड़ दोगे तो वो आप अभी हम इसको आगे और देखेंगे, इस डायग्राम को पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली पहले हम इसकी जो मेन चीज़ें क्या है, क्रक्स क्या है, वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि टू सेक्टर इकोनॉमी होती क्या है। अ सिंपल इकोनॉमी अज्यूम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली टू सेक्टर। जो सिंपल इकोनॉमी होती है ना, टू सेक्टर इकोनॉमी बोल लो या सिंपल इकोनॉमी बोल लो, उसमें सिर्फ दो ही सेक्टर होते हैं, कि नाम से चल रहा है पता है, टू सेक्टर। एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, एक होता है फर्म सेक्टर। इन दोनों सेक्टर के अलावा कोई और सेक्टर नहीं होता, ना गवर्नमेंट सेक्टर होता है, ना फाइनेंशियल मार्केट होता है, ना फॉरेन सेक्टर होता है। सिर्फ दो सेक्टर होता है हमारे पास, एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर और एक होता है फर्म सेक्टर। ओके सर, आगे समझ में, आगे बढ़िए। हाउस होल्ड्स आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो हाउस होल्ड होते हैं, पहला सेक्टर हाउस होल्ड होता था, हम उसके बारे में बात करते हैं। हाउस होल्ड जो होते हैं वो ओनर्स होते हैं किसके, ऑब्वियसली बात है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ही होंगे, तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो हाउस होल्ड से ही होता है, ठीक है। एंड कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। दो चीज़ पर हमेशा ध्यान रखना, हाउस होल्ड जो है एक होते हैं ओनर्स, मैंने यहाँ अंडरलाइन कर दिया है, और एक होते हैं कंज्यूमर्स। ओके, तो ओनर्स होते हैं किसके, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, और कंज्यूमर्स होते हैं गुड्स एंड सर्विस के। ऑब्वियसली बात है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ही तो ओनर होंगे ना, क्योंकि वही तो प्रोड्यूस करते हैं। ओके, और कंज्यूमर होंगे किनके, गुड्स एंड सर्विसेज के। जो फर्म उनको देती है गुड्स एंड सर्विसेज, उसको वो कंज्यूम करते हैं, तो उसके लिए वो क्या होंगे बेटा, कंज्यूमर्स होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, डेप्थ में मैंने पूरी पढ़ाई गई हैं मेरे लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में, तो आप वहाँ जाके ज़रूर देख लीजिएगा, जिएगा। अब आते हैं हम फर्म्स के ऊपर। हमने हाउस होल्ड की बात कर ली, अब हम करते फर्म्स की बात। फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम टू द हाउस होल्ड, ठीक है। अब जो फर्म्स हैं वो क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, क्या किसकी मदद से करती होंगी, क्वाइट नेचुरल सी बात है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से ही जो है वो करती होंगी ना, बिना उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के हेल्प के तो ये लोग प्रोड्यूस कर ही नहीं पाएंगे। तो ये लोग फर्म्स क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं क्या, गुड्स एंड सर्विसेज, एंड सेल करती हैं वापस किसको, हाउस होल्ड को, ठीक है। और फिर हाउस होल्ड क्या करता है, इनको खरीदता है, जो कि यहाँ लिखा है हमने कंज्यूम, और कंज्यूम करके वापस किसको भेज देता है, फर्म को। वो पूरी साइकिल हमने पिछली बार भी पढ़ी थी, लेकिन हमने पिछली बार अलग अलग पढ़ी थी, रियल में अलग पढ़ी थी और फ्लो नॉमिनल फ्लो में अलग पढ़ी थी। अब हम क्या करेंगे, या फिर मनी फ्लो में अलग पढ़ी थी, अब हम क्या करेंगे, हम दोनों को हम आगे जाके दोनों साइकिल को एक साथ मिला देंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ क्लोज इकॉनमी, ये क्लोज इकॉनमी है। अब सर बोलोगे सर अभी क्या, अभी क्लोज इकॉनमी क्या कोई डब्बा बंद इकॉनमी होती है क्या। बिल्कुल सही, डब्बा बंदी होती है। हमारा जो लिंक होता है वो हमारी सिर्फ कंट्री से ही होता है, हम अपनी कंट्री के बाहर फॉरेन सेक्टर में हम कोई लिंकेज नहीं रखते, और इसी को हम क्लोज इकॉनमी कहते हैं। या ओपन इकॉनमी जैसे इसका अपोजिट होता है, कि जब हमारा लिंकेज, हमारा जो ट्रेडिंग है वो पूरे वर्ल्ड के साथ होता है, अदर अदर इकॉनमी के साथ होता है, तो हम उसे ओपन इकॉनमी कह देते हैं। लेकिन हम इसको अभी टू सेक्टर इकॉनमी को समझने के लिए हम को क्लोज्ड इकॉनमी ही रखते हैं। हम अपनी से अपनी कंट्री की बात करेंगे, या हमारी कंट्री के बाहर से जो भी ट्रेड होता है, बिजनेस होता है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि हाउस होल्ड जो होते हैं वो ओनर होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, क्वाइट नेचुरल सी बात है। कंज्यूमर होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, सॉरी, फर्म्स जो होती हैं प्रोड्यूस करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज, और उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को वो सेल करती हैं किसको, हाउस होल्ड को, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट मैंने यहाँ डाला है, क्लोज इकॉनमी इज एन इकॉनमी विच हैज़ नो, मैंने कहा ना, नो इकोनॉमिक रिलेशन, कोई इकोनॉमिक रिलेशंस का नहीं, कोई ट्रेडिंग रिलेशंस नहीं, कोई बिजनेस रिलेशंस नहीं,
विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी के पूरे वर्ल्ड से कट जाता है, तो वो ऑब्वियसली क्लोज इकॉनमी हो जाएगा, बंद इकॉनमी हो जाएगा। और हमको ये मानना ही पड़ता है कि टू सेक्टर इकॉनमी जो होती है वो क्लोज इकॉनमी होती है, सिंपल इकॉनमी होती है, सिर्फ एक कंट्री की इकॉनमी होती है, बस उससे ज़्यादा हम यहाँ कुछ नहीं मानते। अब हम कुछ लेंगे कुछ अजम्पशंस। अब इस टू सेक्टर इकॉनमी को मैंने कहा ना, टू सेक्टर इकॉनमी को समझने के लिए आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अरे सर ये भी तो होता होगा, ये भी तो होता होगा। मैं वही कह रहा हूँ, अपनी सारी जो अंदर की इच्छाएं हैं, इंद्रियां हैं, उन सबको कंट्रोल रख के बस शांति से जो समझा रहा हूँ वो समझिए। क्योंकि आप एडिशन जानने की कोशिश करेंगे तो वो अभी नहीं जाना है, उन सारे आपको जो प्रश्नों का जवाब है वो आगे के चैप्टरों में नेशनल इनकम में मिलता जाएगा और धीरे धीरे करके मिलता हो जाएगा। अभी चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपको यही नहीं पता था कि टू सेक्टर इकॉनमी हम फॉरेन सेक्टर क्यों ले रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर क्यों नहीं ले रहे हैं। तो हम जो है अभी यहाँ पे हम इसको फाइनेंशियल सेक्टर को, गवर्नमेंट सेक्टर को, फॉरेन सेक्टर को, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर वो सब भी तो आएंगी, बैंक्स भी तो आएगा, हम सारा का सारा पैसा थोड़ी ना हम जो कमाते हैं वो खर्च कर देते हैं, कुछ तो हम सेव भी करते हैं। बिल्कुल आप सही है, लेकिन बेटा अभी वो आपके जो है सिलेबस में अभी है नहीं। लेकिन बट स्टिल में आपको अपना कंसेप्ट अपने को क्लियर करके चलना है। अभी हमको अपना कंसेप्ट क्लियर करके चलना है, हमको अपने बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं, तो उसके लिए मैं एडिशनल वीडियोस बना दूंगा कि जो टॉपिक्स जो है वो एडिशनल में है, यानी सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल हमको पता होने चाहिए, तो वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हमारे पास सिलेबस के जो चीज़ें हैं वो को कंप्लीट करना ज़रूरी है। और रही बात सेकेंडली ये कि एक के बाद एक चीज़ आपको चलती जाएगी, पता है कि इसमें अब क्यों ऐसा हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो एक सिस्टमेटिक वे में जानी चाहिए। यदि आखिरी वाली चीज़ जो आपको पता है आखिरी में चलनी चाहिए, यदि मैं पहले चैप्टर में बता दूंगा तो जो आपको पहले चैप्टर में चीज़ होगी फिर वो कब बताऊंगा, और फिर यू विल हैव ए लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। तो इसलिए चीज़ों को आप थोड़ा सा, वो कहते हैं ना अपन टेम्पल रन खेलो या कोई भी कैंडी क्रश खेलो, कोई भी गेम खेलो, तो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 अनलॉक करने पड़ते हैं। तो वैसे हम एक एक लेवल करके अनलॉक करते हुए जाएंगे, तभी हम जो है वो लास्ट लेवल की चीज़ को पकड़ पाएंगे। क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट्स के मन में क्या होता है, हम पढ़ा फर्स्ट लेवल रहे होते हैं लेकिन क्वेश्चन हमको 10th लेवल के उठने चालू हो जाते हैं आजकल के स्टूडेंट्स को। तो अब उन 10th लेवल को यदि मैं अभी बताने लगूंगा तो फिर बाकी जिन जो और स्टूडेंट्स हैं जिनका इतना दिमाग ना चल पाता होगा तो उसका तो नुकसान हो जाएगा ना, और मेरे को तो सब कुछ चीज़ों को लेकर साथ चलना है। इसलिए तो यार बेसिक कुछ असम्पशंस करने पड़ते हैं स्टूडेंट्स कि सम एप्लीकेशंस फॉर अंडरस्टैंडिंग टू सेक्टर इकॉनमी। टू सेक्टर इकॉनमी को समझने के लिए हमको अपने दिमाग के ऊपर क्वेश्चन के ऊपर कुछ थोड़े ताले मारने पड़ेंगे, कुछ असम्पशंस मान के चलना पड़ेगा कि होता है तो ये होता ही है, इसको कोई चेंज अभी नहीं करना है, हमको इस चीज़ को मान के ही टू सेक्टर इकॉनमी को समझना है। तो कुछ हैं इसके सम कुछ पॉइंट्स, आई थिंक इट विल बी 6 पॉइंट्स हैं। तो 6 असम्पशंस हम पढ़ते हैं। दे आर ओनली टू सेक्टर इन द इकॉनमी, दैट इज हाउस होल्ड एंड फॉर्म्स। पहली बात तो हमको यही मानकर चलनी है कि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं आएगा, कोई फॉरेन सेक्टर नहीं आएगा, कोई फाइनेंशियल मार्केट्स नहीं आएंगे, यहाँ सिर्फ 2 सेक्टर रहेंगे, एक हाउस होल्ड और एक फॉर्म्स। ओके, आई थिंक दिस विल बी क्लियर टू यू। देयर इज नो गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होगा, यहाँ पे कोई फॉरेन सेक्टर भी नहीं होगा, जो मैंने आपको ही बताया। हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाइज फैक्टर सर्विसेज ओनली टू फर्म्स। हाउस होल्ड सेक्टर्स जो हैं वो सप्लाई करेंगे क्या, फैक्टर सर्विसेज, क्या फैक्टर सर्विसेज ओनली टू फर्म, फर्म को सप्लाई करेंगे। और फिर जो फर्म है वो हायर करेगी फैक्टर सर्विसेज को ओनली फ्रॉम हाउस होल्ड। हाउस होल्ड जो है वो सप्लाई भी सिर्फ फर्म को ही करेंगे, और फर्म जो है वो सप्लाई भी सिर्फ हाउस होल्ड से ही लेगी फैक्टर सर्विसेज की, हायर भी किसको करेगी, सिर्फ फैक्टर सर्विसेज को, उनको जो हाउस होल्ड दे रहा है। बीच में कोई और नहीं आएगा, यानी कि सिंपल से लेन देन जो है वो 2 चीज़ों के बीच में होगा, जो कि सिर्फ हाउस होल्ड है और आपका फर्म। इन 2 के बीच में आपका लेना देना होगा, इनके बीच में कोई नहीं आएगा। ये देंगे वही चीज़ ये लेंगे। फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देयर एंटायर आउटपुट टू हाउस होल्ड। फर्म्स जो है वो क्या करेंगे, ऑब्वियसली तो प्रोड्यूस करेंगे किसको, गुड्स एंड सर्विसेज को, और सेल करेंगे पूरा का पूरा किसको, हाउस होल्ड को, और बीच में किसी को सेल नहीं करेगी। आने के सिंपल सी बात है, हाउस होल्ड, फर्म और हाउस होल्ड के बीच में ही जो भी है तामझाम होना है, और बीच में कोई नहीं आएगा। ये जो बनाएंगे वही हाउस होल्ड को देंगे, और हाउस होल्ड को वही का वही पूरा खरीदना पड़ेगा, ठीक है, वही बेचेंगे भी सिर्फ हाउस होल्ड को। ये हमारा अजम्पशन हमने माना है। फिर आते हैं हम 5th असम्पशन पे, हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर इनकम। हाउस होल्ड को जो है अब ऑब्वियसली बात है, अभी फर्म ने जो है फैक्टर सर्विसेज ले ली, ठीक है, जो हाउस होल्ड ने दी थी, और अपना प्रोडक्शन करवा लिया गुड्स एंड सर्विसेज का। अब ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन करवाया है, काम करवाया है फैक्टर सर्विसेज, तो हमको को फैक्टर इनकम भी देनी पड़ेगी। हाउस होल्ड को मिलेगी फैक्टर इनकम कहाँ से, फर्म से, किसकी, जो उनने सर्विस दी हैं, फैक्टर इनकम फॉर देयर सर्विसेज एंड स्पेंड द एंटायर अमाउंट। पहली बात तो हम यहाँ तक समझ लेते हैं कि जो हाउस होल्ड को जो है वो रिसीव होगी फैक्टर इनकम कहाँ से होगी, कहाँ से, फर्म से होगी, फॉर द सर्विस, जो उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करी, जो सर्विस प्रोवाइड करके उन्होंने प्रोडक्शन करवाया है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके लिए उनको इनकम, फैक्टर ऑफ इनकम मिल जाएगी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। और फिर वो स्पेंड करेंगे द एंटायर अमाउंट, पूरा अमाउंट। मेन बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरा का पूरा एंटायर इनकम जो है वो स्पेंड कर देंगे
कंजम्पशन के ऊपर किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हुई हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, उनका सारा अमाउंट जो है वो उसके कंजम्पशन पे स्पेंड कर देंगे, यानी कुछ भी अपनी इनकम का सेविंग नहीं रखेंगे, सब कुछ दे देंगे। नेक्स्ट पॉइंट वही आ गया, देयर आर नो सेविंग्स, यहाँ पे कोई सेविंग्स नहीं होती है, जितना कमाया उतना ही खर्च कर दिया। इन द इकोनॉमी, इस टू सेक्टर इकोनॉमी में कोई भी सेविंग नहीं होती है। दैट इज नाइदर द हाउस होल्ड सेव फ्रॉम देयर इनकम्स, जो हाउस होल्ड जो अपनी इनकम्स कमाता है, फर्म जो उसे इनकम देती है, ना वो हाउस होल्ड अपनी इनकम बचाता है, और ना जो भी प्रॉफिट फर्म को भी तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, तो ना अपना फर्म अपना प्रॉफिट बचाता है, वो अपना सारा फिर से वापस प्रोडक्शन में लगा देता है। ये हमको अजम्पशन मान के चलना है कि ना तो हाउस होल्ड यहाँ सेविंग्स करता है और ना ही फर्म यहाँ सेविंग करता है, दोनों सेक्टर यहाँ सेविंग नहीं करते, जितना कमाया उतना खाया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ये असम्पशंस क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आपको एक बार टू सेक्टर पूरी जो इकोनॉमी है ये दिखा देता हूँ। डायग्राम आप देख रहे होंगे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, बट काम चला सकते हैं क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्लोज इकोनॉमी क्या होती है विद द हेल्प ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। कुछ नहीं है, हाउस होल्ड से आपने फैक्टर सर्विस दी, जो आपने रियल फ्लो पढ़ा था ना, और जो आपने नॉमिनल फ्लो पढ़ा था, बस उन दो फ्लो को यहाँ पे चिपका दिया गया है, उन दोनों फ्लो को यहाँ पे जोड़ दिया गया है, बस और कुछ नहीं करा है। ठीक है, तो हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विस चली, कहाँ पहुँची, फर्म के पास। फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस करी और वापस किसको दे दी, हाउस होल्ड को। ठीक है, वापस हाउस होल्ड के पास आ गई। अब क्या हो गया, अब हमारा सेकंड लूप आता है, सेकंड सर्कल आएगा कि फर्म्स ने क्या करा, उन्हीं फैक्टर, अब जो इस फैक्टर सर्विस उनको हुई थी, तो उनने उस फैक्टर सर्विस क्या करी, फैक्टर पेमेंट करी, किसको, हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड के पास पैसा आया तो उसने कंजम्पशन के लिए क्या किया, सॉरी कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन किया, कंजम्पशन करके क्या उन्होंने एक्सपेंडिचर किया, ऑब्वियसली कंज्यूम करेंगे क्या, गुड्स एंड सर्विसेज, तो एक्सपेंडिचर तो हो गई, और खर्चा किया तो पैसा वापस किसके पास पहुंच गया, फर्म के पास। यानी कि साइकिल जो थी वो यहाँ से चली, हाउस होल्ड से यहाँ आई, यहाँ से यहाँ आई, ठीक है, फिर उसके बाद वापस फिर यहाँ से फिर घूम के इधर आ गई। ठीक है, पहले जो साइकिल थी वो पहली साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुई, दूसरी साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हो गई हो। ये चीज़ मैं आपको पिछले 2 लेक्चर्स में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। तो ये तो मैंने ऐसा ओवरव्यू यहाँ रखा था कि आपको जब दोनों चीज़ों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो डायग्राम ऐसा बनता है। ये हो गया टू सेक्टर इकोनॉमी का जो डायग्राम होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको शायद वो 2 टॉपिक अलग अलग ना आए जो पिछले 2 चैप्टर में पढ़ा है, क्योंकि अलग अलग नहीं पूछते हैं, इकट्ठा पूछ लेते तो टू सेक्टर इकोनॉमी उठा के ही पूरी पूछ लेंगे। सॉरी, टू सेक्टर इकोनॉमी लिखना था मुझे, टू सेक्टर इकोनॉमी आपको पूछ ली जाएगी, तो आप ये वाला डायग्राम बना सकते हैं। ओके, अब इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। द आउटर लूप ऑफ द डायग्राम शोज द रियल फ्लो। ये जो आउटर लूप है ना, ये वाला, ये आपको रियल फ्लो दिखाएगा, और ये अंदर वाला जो है वो नॉमिनल फ्लो दिखाएगा। दैट इज फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, मैंने वही बताया था, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स, और उसके बाद करस्पॉन्डिंगली फ्रॉम फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज बना के वापस उसको भेज देगा हाउस होल्ड को, वही लिखा हुआ है, फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, वही चीज़ मैंने अभी आपको बताई। द इनर लूप शोज द मनी फ्लो, ये जो इनर लूप है ये मनी फ्लो बताता है, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या होगा, दैट इज फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, फैक्टर पेमेंट्स का फ्लो होगा, ये फैक्टर पेमेंट्स फ्लो हो रही हैं हाउस होल्ड के टूवर्ड्स, लिखा हुआ है। ठीक है, द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, ठीक है, एंड द करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का फ्लो हो रहा है फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। पैसा वापस यहाँ आ गया, यहाँ से पैसा चला था, यहाँ पहुँचा, पैसा यहाँ से चला था, सॉरी यहाँ फैक्टर सर्विसेज यहाँ से चली थी, यहाँ पहुँची, ओके, इसने पेमेंट करी, फिर वापस चीज़ यहाँ आ गई, फिर उसके बाद फर्म से पैसा फैक्टर पेमेंट हुई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ, और वापस पैसा फर्म के पास पहुँच गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर चीज़ें जो है वो घूम फिर के वहीं आ जाती हैं। जो आपको पहला वाला है इसमें कोई मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, क्योंकि ये क्या है आपका रियल फ्लो, ये आउटर सर्कल क्या है आपका रियल फ्लो, यहाँ पे क्या होगा, नो मनी, या कोई मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। और ये जो आपका अंदर वाला है ये जो है आपका है मनी फ्लो, यहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, यहाँ मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा, यहाँ पे सिर्फ फैक्टर सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, एक जगह से यहाँ पहुँची, यहाँ से फिर यहाँ पहुँची, फिर यहाँ से यहाँ पहुँची, फिर यहाँ से यहाँ पहुँची, वो घूमती थी फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, गुड्स फैक्टर सर्विसेज ये सब पहुँचती रहती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन होता रहता है, ठीक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसमें यार पैसों का लेन देन होता है। ठीक है, पहले फर्म से यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा, फिर वापस यहाँ पहुँचा, फिर फैक्टर पेमेंट भी घूम फिर के चीज़ें यहाँ पहुँची, तो इस तरीके से पूरी हुई। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स जो है वो क्लियर हुए हों। ये डायग्राम बना के 2 पॉइंट्स लिख देंगे, आपको पूरा फैक्टर टू सेक्टर इकोनॉमी के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारा जो है, जो भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा इस, ये हमारे जो भी नोट्स हैं इन सब की, तो आप प्लीज़ जाइए और सारे हमारे जो नोट्स हैं उनको डाउनलोड करें, बाकायदा कॉपी में लिखें,
बिकॉज सिर्फ PDF फ़ोन के अंदर रखने से कुछ नहीं होगा। आपको जो है आपका रिटन नोट्स होने चाहिए कि जब आप लिखेंगे तो आपको चलेगा पता कि एक्चुअली पढ़ाया क्या गया है और हमने पढ़ा क्या गया है, ठीक है। तो आपको उस चीज़ की नॉलेज रहेगी। तो मैं अपना लेक्चर यहीं एंड करता हूँ, और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो स्टूडेंट्स आप लाइक कमेंट सेक्शन में, यू आर मोस्टली वेलकम। यू कैन आस्क एनी डाउट फ्रॉम देयर एंड यू विल गेट द रिप्लाई सून एज पॉसिबल। फटाफट आपको जवाब मिल दिया जाएगा, जल्द से जल्दी दिया जाएगा। तो आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो, और यदि पसंद आया तो प्लीज़ जस्ट लाइक दिस आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का, अपने पेरेंट्स का, अपने सिबलिंग्स का। और एट लास्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।